Haryana and J&K to participate in largest possible number in the festival of democracy. Thank you. Thank you, sir, for the very comprehensive briefing. तो हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव, ये बड़ी जानकारी। अभी आप चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे। तो 1 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव होगा, यानी कि 1 अक्टूबर को पोलिंग होगी हरियाणा में। जानकारी अभी इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई है। तो विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होगा, ये बड़ी खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। तो हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। तो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और 1 तारीख को आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होगा। ये बड़ी और अहम जानकारी है। चुनाव का ऐलान किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और 1 अक्टूबर जो तारीख है इलेक्शन कमीशन ने उसकी घोषणा कर दी है। तो 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है। तो हरियाणा में 4 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव, ये बड़ी जानकारी है। तो 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी, 4 तारीख को परिणाम घोषित किए जाएंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, ये बड़ी और अहम जानकारी है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, यानी कि 1 अक्टूबर पोलिंग का दिन है और 4 अक्टूबर को काउंटिंग होगी, यानी कि नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित कर दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, ये बड़ी और अहम जानकारी है। तो 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी सभी 90 विधानसभा सीटों पर। एक ही चरण में आपको बता दें कि ये वोटिंग हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर होनी है। और फिर 4 तारीख को जो चुनाव परिणाम है उसकी घोषणा की जाएगी। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह आपको बता दें कि काउंटिंग एक ही दिन होनी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है, यानी कि वोटिंग 1 अक्टूबर को है और 4 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे। परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित होगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त, ये बड़ी और अहम जानकारी है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव होगा, वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। एक ही चरण में आपको बता दें कि हरियाणा में मतदान होना है, यानी कि एक ही फेज में सभी 90 विधानसभा सीटों पर ये वोटिंग होगी, यानी कि 1 अक्टूबर को सभी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर वोट कास्ट होगा और फिर चुनाव परिणाम 4 अक्टूबर को हरियाणा, जम्मू कश्मीर दोनों के एक साथ घोषित होने हैं। तो काउंटिंग का जो डे है वो 4 अक्टूबर का है। तो ये बड़ी जानकारी है, यानी कि 4 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनावों की काउंटिंग होनी है। परिणाम 4 अक्टूबर को आएंगे। 1 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव के लिए वोटिंग होगी। अभी चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो जानकारी है वो दी है। तो 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और 1 अक्टूबर से आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा जो चुनाव है उसके लिए वोटिंग होनी है और 4 अक्टूबर को चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। एक चरण में ही आपको बता दें कि ये मतदान सभी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर होगा, यानी कि 1 तारीख को ही सभी 90 विधानसभा सीटों पर वोट हरियाणा में डाले जाएंगे और फिर 4 तारीख को विधानसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव होगा। विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और इंतजार था हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर के। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चुनाव आयोग की और चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और हरियाणा में विधानसभा का जो चुनाव है वो 1 अक्टूबर को होगा। 4 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी है और एक ही चरण में आपको बता दें कि जो मतदान है वो संपन्न होगा। तो हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग और 4 तारीख को चुनाव के परिणामों की घोषणा। ये दोनों तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इंतजार था हरियाणा के विधानसभा चुनावों का। आज तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया है और हरियाणा में एक ही फेज में ये वोटिंग होनी, यानी कि सभी 90 के 90 जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर एक ही चरण में ये मतदान होगा। और
और चलिए सीधे न्यूज़रूम का रुख कर लेते हैं। सीनियर डिप्टी एडिटर अतुल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, 1 तारीख वोटिंग और 4 तारीख को काउंटिंग होनी है। बिल्कुल आयुष, अपने दर्शकों को आप जानकारी भी दे रहे थे और चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता भी आप सुना रहे थे। और जिस तरीके से आज सुबह से ही या कहें कि कल देर शाम से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, या फिर कहें कि आज सुबह से प्रबल चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या जम्मू कश्मीर के साथ ही हरियाणा के चुनाव की तारीखों का ऐलान ही आज हो जाएगा। लेकिन तमाम लोगों का यह कहना था कि नहीं, शायद इसमें अभी डिले होगा, जम्मू कश्मीर की तारीखों का ऐलान हो सकता है लेकिन हरियाणा की तारीख का ऐलान अभी आज नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो कि राजनीति से जुड़े हैं, पत्रकार के पेशे से जुड़े हैं, पत्रकारिता से हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, उन लोगों से भी हमने जब चर्चा की तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें थोड़ा अभी विलंब होगा और 10-15 दिन का विलंब हो सकता है। लेकिन जैसे ही आज प्रेस वार्ता शुरू होती है, चुनाव आयोग ने अपनी पीसी शुरुआत की, वहीं से संकेत मिल गया था। क्योंकि जब चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि हरियाणा के लोग भी चाहते हैं कि चुनाव हो जाए, इस तरीके की चर्चाएं आम हो चुकी हैं, तो वहां से साफ हो गया कि बहुत जल्द अब यहां पर तारीख का ऐलान होगा। और ठीक वैसी खबर भी निकल कर आई जो अपने दर्शकों को आपने दिखाया, और अभी आप उन दर्शकों को बता भी रहे थे कि 1 तारीख चुनाव होगा, उसके बाद परिणाम 4 तारीख को आएंगे। ये अपने आप में अहम इसलिए हो जाता है कि हरियाणा में इस वक्त चुनावी माहौल सबसे ज्यादा गर्म है। पूरे देश की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा गर्म अगर कहीं माहौल है चुनाव का, वो है हरियाणा। हरियाणा में जिस तरीके की टक्कर इस वक्त देने की बात कही जा रही है, वो चाहे बीजेपी जो कि सत्ता में बैठी है, उसको विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस पार्टी जो कि प्रमुख दल है, वो सीधा दावा कर रही है कि नहीं, हम ही आएंगे, और बाकी गठबंधन के साथ ही सहयोगी अन्य विपक्षी दल वो सभी कह रहे हैं कि चुनाव आज के आज होना चाहिए। ये हरियाणा के लोगों की मांग है। और ठीक कुछ वैसा ही हुआ कि अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 तारीख को चुनाव होगा और नतीजों की तारीख है 4 तारीख। आयुष, बिल्कुल, और अब इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई है। तो जो बात अभी आप कह रहे थे कि जो चुनावी माहौल है या जो चुनावी सरगर्मियां हम लोग हरियाणा में देख रहे थे, वो पूरे उफान पर थी। अब इसका इंतजार था, ऐलान भी हो गया, आचार संहिता भी लग गई। कैसे इसको देखा जाए प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में चुनावों के लिहाज से? देखिए, आचार संहिता बिल्कुल लग गई है, लेकिन वो आचार संहिता के बीच में आप देखा होगा, कई चुनाव आपने कवर किया होगा कि उसमें बहुत सारे विकल्प होते हैं अपने अपने दावे करने के लिए। और चुनावी पार्टियां, चुनावी लोग जो कैंडिडेट हैं, वो अपने तरीके से प्रचार प्रसार आगे करते रहेंगे। मीडिया के लिए भी बहुत सारी चीजें बाउंड हो जाती हैं, लेकिन हमें भी उन तमाम चीजों पर नजर रखनी होती है। तो आचार संहिता लग गई, लेकिन उसके साथ साथ अब जो चुनावी माहौल है वो और ज्यादा गर्मा जाएगा। अब यहां पर वो लोग जो कि अब तक भरपूर दावा कर रहे थे कि नहीं, आज अगर चुनाव हो जाए तो हम सरकार में आ जाएंगे, उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि अब उनके लिए उसको करके दिखाना होगा। जो सत्ता में बैठे हुए थे, अब वो चुनावी मोड में सीधे तौर पर चले जाएंगे, क्योंकि अब कोई घोषणा नहीं हो सकती, अब कोई ऐलान नहीं हो सकता। विपक्ष इस पर लगातार सवाल भी खड़े कर रहा था कि क्यों सत्ता पक्ष लगातार इस तरीके से घोषणाएं कर रहा है, ऐलान कर रहा है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आचार संहिता लगने के बाद अब उस पर विराम लग जाएगा। और अब चलिए अतुल जी, मैं आपको इस बीच रोक रहा हूं। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। चल भाई, धक्का ना मारो। तो हालांकि अब इस तरह की जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो आप देख रहे हैं कि लगातार आती रहेंगी, चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बीच हमारे साथ ब्यूरो चीफ दीपक भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। दीपक, इंतजार था बेसब्री से चुनाव तारीखों के ऐलान का, आज ऐलान हो चुका है। एक ही चरण में ये मतदान होना है, 1 अक्टूबर को वोटिंग और 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। कैसे देखा जाए? जी बिल्कुल, एक बड़ा ऐलान आज के दिन हुआ है, क्योंकि अब चुनाव से अगर बात करें, सरकार का जो कार्यकाल है पिछले बार की अपेक्षा अगर बात करें तो 35 दिन पहले ही ये ऐलान हो गया है। और हालांकि आज